नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एवरीडे इंस्पिरेशन में स्वागत है। आपने योग के कई रूप और शक्ति के बारे में सुना होगा। आज हम योग के एक ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में ऊर्जा का भंडार है। आज हम प्राण मुद्रा के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राण मुद्रा आखिर है क्या। तो प्राण का अर्थ है ऊर्जा या जीवन की आत्मा। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी ऊर्जाओं में से प्राण का बहुत अधिक महत्व है। प्राचीन काल में किए गए शोध के अनुसार प्राण मुद्रा व्यक्तिगत जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मुद्राओं को ठीक करने के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्राण मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक है क्योंकि शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने में यह मदद करता है। हमारी हथेलियों पर 5 तत्व मौजूद होते हैं। पहला जो थंब होता है हमारा, उसको अग्नि तत्व कहा जाता है। थंब के साइड वाला जो फिंगर होता है उसको वायु तत्व कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा मिडिल फिंगर होता है उसको आकाश तत्व कहा जाता है। जो हमारा रिंग फिंगर होता है वो पृथ्वी तत्व होता है और जो हमारा शॉर्ट फिंगर जो होता है उसको हम जल तत्व कहते हैं। अब हम जानेंगे प्राण मुद्रा करने का तरीका। सबसे पहले आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की अनामिका और छोटी उंगली को जोड़ लें। थोड़ा उन्हें हथेलियों की तरफ झुकाएं और फिर उन्हें अंगूठे के आधार पर छुएं। आपकी अन्य सभी उंगलियां सीधी हो, ये ध्यान रखें। प्राण मुद्रा शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। इसको करने के दौरान आपको अपने हाथ की मुद्रा के साथ साथ सांसें लेनी और छोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। इस दौरान अपनी रीढ़, सर और पीठ को बिल्कुल सीधी स्थिति में रखें। इस क्रिया को करते हुए लगभग 20 से 30 बार सांस लें और छोड़ें। अब अपने दिमाग पर ध्यान देने की कोशिश करें। आप अपने शरीर में अचानक कंपन महसूस करेंगे। एक स्थिति पर आकर आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। आप प्राण मुद्रा को करते हुए इसके परिणाम को अचानक महसूस करेंगे। यह अभ्यास करते समय आपको एकाग्रचित होकर यह आसन करने की आवश्यकता है, जिसके बाद ही आप अपने शरीर में ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे प्राण मुद्रा करने के बेनिफिट्स। प्राण आसन से आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं, जो शरीर की बीमारियों को दूर करने के साथ साथ शरीर में कई तरह की ऊर्जा भरता है। प्राण मुद्रा करने से आप अपनी भूख और प्यास को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह आसन आपकी थकावट को दूर करने में भी मददगार है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, अगर आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हो या आपका जो आईसाइट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से शुरू कर देना चाहिए। प्राण मुद्रा करने से आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है या आपको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, उससे भी आपको राहत मिलती है। मुद्रा से नसों में रक्त प्रवाह बेहतर बना रहता है। रक्त प्रवाह बेहतर होने से शरीर स्वस्थ रहता है। प्राण मुद्रा आँखों से संबंधित बीमारी जैसे मोतियाबिंदु या ड्राई आई का उपचार करने में मदद कर सकता है। इस मुद्रा से पृथ्वी, जल और अग्नि ये तत्व जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यह रक्त में मौजूद समस्याओं और अशुद्धियों को दूर करने में मदद करता है, जिससे अपना रक्त शुद्ध होता है और रक्त में वृद्धि होती है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिसको समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। तो आपको बता दें कि प्राण मुद्रा करने से आप लंबे समय तक खुद को यंग रख सकते हैं। यह आपको बहुत जल्द बुढ़ापे के करीब जाने से रोकता है। अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करते हो तो आपको आपके स्किन में ग्लो दिखाई देने लगेगा। आपको आपके बाल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, अगर आपको सोने में दिक्कत होती है, अगर आपको ध्यान से नींद नहीं लगती है, तो आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास शुरू करना चाहिए।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्राण मुद्रा करते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो तो आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रिया आपको सुबह खाली पेट करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको ये सुबह करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप इसको शाम के वक्त करें, खाने से 1 घंटे बाद। पर आपको ये बात याद रखनी है कि आपको इसको रात को सोते वक्त नहीं करना है। अगर आपको सर्दी खांसी है तो आपको प्राण मुद्रा उस वक्त नहीं करनी चाहिए। प्राण मुद्रा करते वक्त आप अपने आरामदायक आसन पर बैठ सकते हैं। आप चेयर पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं या आप उसको पद्मासन वज्रासन में भी कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब ये प्राण मुद्रा कर रहे हो तब आप आपका जो चांटिंग है, ओम चांटिंग भी कर सकते हो। आप मेडिटेशन में जाकर इसको कर सकते हो या फिर आप उसको प्राणायाम के साथ भी कर सकते हो। इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्राण मुद्रा करने के तुरंत बाद अगर आप प्राण मुद्रा का जो टाइम है वो 30 मिनट्स तक करते हो और 30 मिनट्स के बाद आप 10 मिनट का ज्ञान मुद्रा करते हो तो ये ज़्यादा लाभदायक होगा और इसके जो बेनिफिट्स है वो आपको जल्दी मिलेंगे। हालांकि आप प्राण मुद्रा चलते वक्त, टीवी देखते वक्त, गाने सुनते वक्त भी कर सकते हैं, पर इसका जो बेनिफिट है वो आपको फिर बहुत लेट मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।